अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मार्बल इंस्टॉलेशन के ऊपर आने वाले मटेरियल की कॉस्ट की बात करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस के अंदर मार्बल के रेट्स भी कवर कर रखे हैं और मार्बल की पैमाइशें निकालने का तरीकाकार या लेबर रेट कितना होता है, लेबर लगाने के इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी लेती है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज कर रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी लिंक दे दूंगा, वो अगर कोई देखना चाहे वहां से देख लीजिएगा। और जिन दोस्तों ने पहली दफा वीडियो को ज्वाइन किया उनको बताता चलो, मेरा नाम है उस्मान और मैं मकानात की तामीरात के हवाले से टोटके बताता रहता हूँ। चाहे वो ज्यादातर तो मार्बल के हवाले से होते हैं क्योंकि मेरा मार्बल का काम है, या कोई भी मेंटेनेंस के हवाले से छोटा मोटा टिप या ट्रिक जो भी मुझे पता चलता है, मेरी नॉलेज में आता है, मैं इस चैनल के तौर से आप तक पहुंचाता रहता हूँ। चैनल टूर जरूर लीजिएगा। पॉपुलर वीडियोज के अंदर हो सकता है आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके अंदर आपको आपका जो मकान तमीर हो रहा है या कुछ भी आपको उससे देखने से फायदा जरूर हासिल होगा। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मटेरियल के हवाले से कि कितना मटेरियल जो है वो आपका लगेगा। तो मैंने इसके हवाले से तकरीबन 4 से 5 मुख्तलिफ मिस्त्री और ठेकेदार हजरात जो होते हैं उनसे मैंने रब्ता किया और उनसे मैंने ये एक फिगर कलेक्ट की है कि कितना जो सीमेंट है वो एक्चुअली इस्तेमाल होता है, क्योंकि लगाने में सबसे महंगा जो मटेरियल है वो सीमेंट ही होता है, बाकी तो मार्बल को रेत और सीमेंट के साथ लगाया जा रहा होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी रेशियो बता देता हूँ आपको कि रेशियो क्या होती है मिक्सिंग की, कितनी रेत और कितना सीमेंट। तो जो आपका एक तसला सा होता है, कड़ाया सा जिसे बोलते हैं मिस्त्री, उसी से मेजर कर रहे होते हैं, या वो रेडियां जो होती हैं हाथ रेडियां उससे मेजर कर लेते हैं। बात एक ही है, रेशियो जो होती है वो 1 और 4 की है। यानी कि एक वो पूरा कड़ाया भर के अगर सीमेंट का डालेंगे ना तो 4 बीच में उसके रेत के कड़ाई डालेंगे तो ये आपकी 1:4 की रेशियो हो गई। इससे अगर कोई मार्बल लगाता है, और रूटीन में जो मार्बल लगता है वो इसी रेशियो के साथ लगता है। इसके ऊपर और नीचे निरा सीमेंट जिसे बोलते हैं, सिर्फ सीमेंट जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है उसको निरा सीमेंट से लॉक किया जाता है। सबसे नीचे जब ये बेड बनाया जा रहा होता है, 1:4 की रेशियो का जो मसाला है उसका जो बेड बनाया जा रहा होता है, तकरीबन वो 4 सूतर उसकी लेयर डाली जाती है। उसके नीचे भी निरा सीमेंट फेंका जाता है ताकि वो पकड़ कर जाए, और उसके ऊपर भी जहां पे मार्बल ने आना होता है वहां पे भी निरा सीमेंट का घोलिया डाला जाता है। इसकी भी बीच में मिकदार शामिल करके बताऊंगा। तो इसके अंदर एक पॉइंट और है कि जो नीचे कच्चा हुआ होता है फ्लोर आपका, यानी कि बजरी का जो एक बेड सा बना होता है, रोड़ी के ऊपर रोड़ी कूटने के बाद एक बजरी का बेड होता है, उसका हमवार होना या उसका लेवल अच्छा होना वो भी इसमें मैटर कर रहा होता है। कुछ मिस्त्रियों ने मुझे ये भी पॉइंट बताया कि अगर वो लेवल अच्छा होगा तो तब ये रेशियो रहेगी जो आप बताने जा रहे हैं या जो एवरेज निकलती है। अगर कुछ मिस्त्रियों ने उसको कच्चा करते वक्त बहुत ज्यादा लेवल की खराबी छोड़ी हुई है, लेकिन मार्बल तो आपने डेफिनेटली ऊपर लेवल के साथ ही लगाना है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक साइड पर बहुत कम अगर आ रहा है तो दूसरी साइड पर उसको लेवल करने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तब आपकी सीमेंट बैग्स की जो मिकदार है वो पर 100 स्क्वायर फुट पे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो मिकदार निकली है सर, ये 2 से 2.5 बैग निकली है। बमा ऊपर नीचे वाला नीरू लगा के, फिलिंग लगा के 2 से 2.5 बैग पर 100 स्क्वायर फीट पे, यानी कि 100 फुट अगर आप मार्बल लगाते हैं तो आपकी 2 से 2.5 बोरियां सीमेंट की इस्तेमाल होने वाली हैं। अब रेशियो क्योंकि 4:1 की है तो एक बोरी के साथ 4 बोरियां सीमेंट की आप ऐड कर लें, ठीक है। अब वो मिकदार, क्योंकि रेत इतना महंगा आइटम नहीं है कंपैरेटिवली, तो इसलिए उसको तो इतना ज्यादा कंसिडर भी नहीं किया जा रहा होता। लेकिन अगर आप फिर भी आइडिया करना चाहते हैं तो आप अपने जहन से अंदाजा कर सकते हैं कि एक बोरी सीमेंट जो आप लग रही है ना, उसके ऊपर उतनी ही 4 बोरियां रेत की अगर आप भर लेंगे तो तब वो उतनी रेशियो निकलेगी। 8 बोरियां आपकी हो गई रेत की और 2 बोरियां आपकी हो गई सीमेंट की, अगर आपने 100 मुरब्बा फुट लगाना है। इसी तरह इसको आप मल्टीप्लाई करते जाए, 2000 जितना आपका मार्बल है इसी रेशियो के साथ आपकी लगेगी, यानी कि 100 पे 2 बैग्स, यानी कि आपका 1000 फुट मार्बल अगर लगना है तो उसके ऊपर आपके 20 से 25 बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं सीमेंट के। रेत आप अकॉर्डिंगली उससे मल्टीप्लाई 4 गुना ज्यादा कर लें। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा टिप बता दिया। बाकी और मजीद कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। किसी दोस्त ने पूछा हुआ था रगड़ाई के वाले से कि बुरादा डालना जरूरी है या नहीं जरूरी, तो इसके बारे में वैसे तो पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। रगड़ाई के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, पॉलिश की सर्च में लिख के मेरी वीडियोस के अंदर जाके पॉलिश लिखेंगे तो सर्च में मार्बल पॉलिश की वीडियोस आ जाएंगी। उनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ बुरादे वाला इफेक्ट आपको बताता जाता हूँ कि बेसिकली बुरादा डालने का मकसद होता है
कि आपने जो रगड़ाई की होती है ना, पॉलिश जब प्रोसेस चल रहा होता है उसमें थ्रू पानी का इस्तेमाल हुआ होता है, तो वो नम हुआ होता है, आपका फर्श अच्छे तरीके से उसमें नमी चूसी होती है। तो जैसे जैसे वो आप सुखाते हैं फर्श को, नमी ऊपर उठती है ना, तो आपकी जो मार्बल की पॉलिश के ऊपर एक फाइनल लेयर होती है कोटिंग येलो वट्टी की, जो मैं बहुत सी वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूँ। उस कोटिंग के अंदर पैचेस या निशानात पड़ने का खदशा होता है। अगर आपने बुरा फेंका होगा तो वो नमी को इमीडिएटली उसकी सरफेस के ऊपर सक कर लेगा और उसको पैचेस नहीं पड़ने देगा। दूसरे नंबर पे स्क्रैच से आपका बचत रहेगी, क्योंकि पॉलिश के बाद फौरी तौर पे तो आपने शिफ्ट नहीं होना होता, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए होते हैं, कभी प्लम्बर का कुछ काम फिक्सचर एंड फिटिंग्स का रह गया, टूटियां शूटियां फिट करनी होती है, कुछ इलेक्ट्रिशियन का रह गया होता है, या कुछ ना कुछ रंग वालों का टचिंग वगैरह रह गई होती है, तो अभी लेबर आपके घर में होती है मौजूद। उसके आमदोरफ्त के साथ आपकी ताजा तरीन पॉलिश जो होती है उस पर स्क्रैच पड़ने का खदशा होता है, क्योंकि सीमेंट रेत आ रहा होता है, बाहर की जो एरिया होता है उसमें आपकी भी सफाई नहीं हुई होती, जूतियों के साथ पाँव के साथ जो आपका सीमेंट रेत आता है उसकी स्क्रैच पड़ने का खदशा होता है। तो अगर आपने बुरा फेंका होगा तो वो आपकी फिनिश जो आपके शिफ्ट होने तक उसको ना उठाएं, आपकी फिनिश अच्छी रहेगी। ये 2-3 फायदे हैं बुरा फेंकने के। तो और इसके अलावा कोई पॉइंट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहें, बात रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।